1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, लेकिन बताना है कि इनमें से कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं है। तो हमने करा था ना, इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि अगर डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर 2m इंटू 5m की फॉर्म में है, ठीक है, डिनोमिनेटर क्यू की वैल्यू बताई थी, तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। अगर नॉट इक्वल टू है तो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, वो रेकरिंग होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमें डिनोमिनेटर से मतलब है, न्यूमिनेटर से कोई मतलब नहीं है। तो 3125 है। ओके, तो अगर मैं 3125 के फैक्टर करूं, तो फैक्टर आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 3125 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 टाइम्स 5। ओके, क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 5 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो मैं 3125 को 5 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5n की फॉर्म में है। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 2m नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 2 लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो किसी में भी हो, या तो 2 में हो या 5 में हो या दोनों में हो। ओके, तो क्या लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर हैज 5, लिखो हैज ओनली 5 एज फैक्टर, सो 13/3125 has a terminating decimal expansion। ओके, मैं ये हर क्वेश्चन में नहीं लिखने वाली हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मैं लिखना कैसे है इसको। ठीक है, हम बस सॉल्व करेंगे और लास्ट में लाइन लिखनी है, सिंस ये कंप्लीट, अगर है तो हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग, अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो 17/8 है, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 3। देखो 2 की फॉर्म में है ना, मीन्स ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो सेम आप लिखोगे, सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 एज फैक्टर, 5 की जगह 2 लिखना पड़ेगा, सो 17/8 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखो 64/455 है। ओके, तो हमें 64 से तो कोई मतलब ही नहीं है, हम 455 को देखते हैं। 64 को तो एज इट इज लिखो। अगर मैं 455 का डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो ये क्या आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, 5 इंटू 7 इंटू 13 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 7 इंटू 13। तो क्या है हमारे पास रूल की 2m या 5n की फॉर्म में होना चाहिए। इसमें 7 और 13 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, लिख देती हूँ ये भी, चलो, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है, thus 64/455 has a non-terminating, ठीक है, non-terminating decimal expansion। ओके, क्लियर होगा हम कैसे लिखना है, हमें इजी है बहुत। नेक्स्ट देखो 1600 है अपॉन में 15/1600। अगर आप 1600 का फैक्टराइजेशन करो, किसी भी मेथड से करो, ओके, किसी भी मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगा 2⁶ इंटू 5⁻², 1600 का। ठीक है, तो इसको लिख देती हूँ मैं 2⁶ इंटू 5⁻²। देखो ये 2m एंड 5n की फॉर्म में है, तो हम वही लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर हैज in the form of 2n into 5n, so 15/1600 has a terminating decimal expansion। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट को सॉल्व करती हूं मैं। 29/343 है,
तो 29 अपॉन 343 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 मीन्स 7 रेज टू पावर 3 ओके 7 रेज टू पावर 3 तो ये क्या है 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है तो आप क्या लिखोगे सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n दस 29 अपॉन 343 हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में तो क्लियर है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2 है तो ये तो ऑलरेडी क्या है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है ओके। नेक्स्ट क्या है 129 ओके 129 है और अपॉन में क्या है 2 रेज टू पावर 5 रेज टू 7 एंड 7 रेज टू 5 तो 2 रेज टू 2 एंड 5 रेज टू 7 होना चाहिए था 7 रेज टू 5 नहीं होना चाहिए था तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग ओके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर होगा। ये क्या है ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन